हाय, दिस इज मित्रजीत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जब हमारी इनकम शुरू होती है, जब हम एक कमाई में लग जाते हैं, तो उसके बाद हमें अपने फाइनेंशियल जीवन को किस तरह से प्लानिंग करने का कोशिश करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये तो पहली वीडियो में बात थी। दूसरी वीडियो में हमने बचत या निवेश के अलग अलग टूल्स या अलग अलग जरिया का भी चर्चा किया था। तो उन जरिया में से एक जरिया हमने स्टॉक को लिया था और हम समझने का कोशिश किए थे कि स्टॉक क्या है और उसमें किस तरह से हम लोग अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं। तो ये तो तरीका हमने बता दिया। अब चलिए आगे आप देखते हैं कि इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे देश में और दुनिया के अन्य जगहों पर, जहां लोग निवेश और बचत करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे करना चाहिए। हाँ, ये चीज हम बड़ी आसानी से मानते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैंने करीब 20 साल एज ए शाखा प्रबंधक के रूप में बीमा कंपनियों में बिताया है। तो बहुत सत्य अगर कहा जाए तो बीमा में कहा जाता है कि जो लोग बताते हैं उसके अनुसार ही निर्णय बहुत से कस्टमर, बहुत सारे ग्राहक ले लेते हैं। यानी कि एक लाइन में ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस केवल बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता है। तो आप इससे विचलित नहीं होंगे। आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि इंश्योरेंस है क्या एक्चुअली, और ये किस तरह से फायदा करता है और इसे कितना और कैसे लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इंश्योरेंस की बात आती है तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह एक एग्रीमेंट है आपकी कंपनी के साथ में, जिसमें कंपनी ये कहती है कि आप हमें इन सुविधाओं के लिए आप हमें प्रीमियम दें, हमें प्रीमियम के रूप में पैसे दें और हम आपको ये सुविधा देंगे। तो सुविधाओं में क्या क्या हो सकता है? सुविधाओं में सबसे पहला चीज ये हो सकता है कि भाई सबसे पहला तो जोखिम प्रबंधन। इंश्योरेंस का जो मुख्य लक्ष्य है वो जोखिम प्रबंधन है। जोखिम प्रबंधन का मतलब हुआ कि आपने जो सपना अपने परिवार के लिए संजोया है, अपने लिए संजोया है, अपने पत्नी और लोगों के लिए संजोया है, तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगले 10 साल 20 साल तक अपने परिवार में आप उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे जिस तरह से आज हैं। तो एक डर बना रहता है कि भाई अगर कल रह करके अगर हमारे साथ कुछ हो गया कि तो फिर मेरे परिवार का किस तरह से संचालन होगा, या जो इनकम मैं कर रहा हूं, जो जीवन जी रहे हैं, जो लाइफ स्टैंडर्ड है, क्या वही लाइफ स्टैंडर्ड चल सकेगा या फिर नहीं। तो यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके लिए बीमा की आवश्यकता है, बीमा लेना चाहिए। तो बीमा में क्या होता है कि अगर बीमा कंपनियां ये भी सुनिश्चित करती है कि अगर बीच में अगर आपके साथ कोई हादसा या घटना हो जाए तो हम आपके घर में इतना वित्तीय सहायता दे देंगे जो आप अपने परिवार को दे रहे थे। तो सिंपल सी बात यही एक जाहिर हो जाता है कि फिर बीमा कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप जो पैसा अपने परिवार के लिए जो सुविधा उत्पन्न कर रहे थे, वही सुविधा यदि आपके कुछ हो जाने के बाद भी आपके परिवार में चलता रहेगा तो वह उचित बीमा हुआ। सिंपल सा बात है। उदाहरण के लिए लीजिए कि एक व्यक्ति अपने परिवार में 50,000 रुपए प्रति मास ले आ रहा है और उसका परिवार चल रहा है। अब उसी परिवार में वह यदि अनुपस्थित हो जाता है तो जो पैसा या जो सुविधा देगी बीमा कंपनी, वो सुविधा से क्या 50,000 रुपए के बराबर पैसा या सुविधा जनरेट हो सकेगा? बीमा लेते समय ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे हम कभी भी इससे कम में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए बीमा में। और एक दूसरा प्रश्न उठता है कि कब लेना चाहिए। तो एकदम क्लियर कट है कि जब आप पैसा अर्न करना शुरू कर दिए, नौकरी करना शुरू कर दिए, बिजनेस शुरू करना शुरू कर, तब आप
वो ले लीजिए, क्योंकि आपका जो पैसे का आमदनी है उसमें एक जोखिम है, और उसी जोखिम के लिए तो आप बीमा लेते हैं। तो जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो आप ले लीजिए, जब तक ना कमाते हो तब तक बीमा की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एक चीज है, यदि आप चाहें तो आप केवल अपना ही बीमा नहीं ले सकते, जैसे आपके पिताजी आपके लिए बीमा ले सकते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए ले सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, तो इस तरह का भी बीमा ले सकते हैं। उस समय यह देखा जाता है कि आपके पिताजी या आपकी पत्नी या आपकी आमदनी कैसी है, तो इस तरह से आपको बीमा का प्रावधान करना चाहिए। बीमा मुख्यतः अगर देखा जाए तो जन्म के बाद से ही बीमा शुरू हो जाता है, और आजकल बीमा का जो कवरेज है वो अगले 50-100 साल तक भी बीमा कंपनियां बीमा की सुरक्षा मुहैया कराती है। तो अलग अलग बीमा कंपनियों के अलग अलग तरह के बीमा प्रस्ताव होते हैं, उस प्रस्तावों को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। चलिए हम अगली स्लाइड में जाते हैं, और एक प्रश्न ये भी उठता है कि इंश्योरेंस बचत है या निवेश है। तो आप ये जाने कि बीमा में बचत भी है, निवेश भी है और जोखिम प्रबंधन भी। ये तीन तरह के बीमा को मैं अपने तरह से बांटता हूं। पहला है बचत। बचत यानी वैसा बीमा जिसमें आपको एक निश्चित बचत आप करते चले जाते हैं, आपका जोखिम का थोड़ा थोड़ा प्रबंधन भी होता है, और अंततः आपको उसके जो बीमा में जो लाभांश होते हैं उस तरह के लाभांश को लेकर के फिर आप वहां से आपकी मैच्योरिटी कर दी जाती है। तो उसको हम सामान्य तौर पे बीमा का बचत करेंगे। जैसे एंडोमेंट प्लान अगर देखा जाए, अगर इंश्योरेंस मनी बैक प्लान देखा जाए, तो ये प्लान बीमा बचत के अंतर्गत ही देखा जा सकता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है निवेश का, तो निवेश जो है वो आजकल बीमा कंपनियां डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाने और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, और उस तरह के आपके पास निवेश प्रस्ताव रहता है जिसमें जोखिम का प्रबंधन भी होता है, और आपके पैसे स्टॉक के विभिन्न अलग अलग स्टॉक में अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनियों में लगते हैं। तो उसको मैं कहूंगा कि वह निवेश हुआ। तो उसको सामान्य तौर पे यूलिप या मार्केट लिंक पॉलिसी बोला जाता है। इसको लेते समय भी अपना ध्यान रखना चाहिए, और इसी तरह से आपको चुनाव करना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगला अगर बात करें तो जितने प्रकार इंश्योरेंस के हैं, तो मैं प्रकार में थोड़ा चला जाता हूं कि आप मोटे तौर पे अगर समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो मैं इसको 8 प्रकार में बांटता हूं। और आप पहला देख रहे होंगे कि सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है, और इसी तरह से मनी बैक इंश्योरेंस, इंडोमेंट, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान, यूलिप, आजीवन लाइफ इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान। अब आपको ये देखना है कि इन सभी प्लान्स में सबसे पहले कि हमको किस तरह प्लान की आवश्यकता है आपके परिवार में और आपके बच्चों के लिए। तो इसमें से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं एक टर्म का। अगर सभी टर्म का एक दिन चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप सुनने से मना करेंगे, इसलिए चलिए एक प्लान का तो कम से कम आज चर्चा कर ही लेते हैं, दूसरे प्लान का अगले दिन चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्लान है वो टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस जो होता है, टर्म इंश्योरेंस मैं अगर सही कहूं तो इंश्योरेंस का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो टर्म इंश्योरेंस ही होता है। इंश्योरेंस अगर शुरू में बना भी होगा तो टर्म इंश्योरेंस के लिए ही बना होगा, और यह एक जीवन बीमा जो है वो आपके जीवन के अनिश्चितताओं को, जो सुरक्षा संबंधी अनिश्चितता रहती है, उसके लिए यह एक इंश्योरेंस आपको प्रदान करता है। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि दूसरे इंश्योरेंस में जिस तरह के भारी भरकम प्रीमियम आपको अदा करने पड़ते हैं, टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। बहुत मामूली सा प्रीमियम में आपको एक बड़ा जोखिम कवर, बड़ा आपको सम एश्योर्ड यहां मिल जाता है, और उसके चलते आपके ज्यादा पैसे निवेश नहीं होते और वो पैसे बचते हैं, तो आप अन्य किसी दूसरे जगह भी निवेश कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस के ये मोटे मोटे फायदे हुए। अब ये भी हम जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के फायदे आपने देखा, और अगला प्रश्न है कि अगर ये सभी बात हो जाए तो हम ये बीमा, ये जो प्लान्स है, टर्म इंश्योरेंस है या दूसरे इंश्योरेंस है, कहां से लें। तो मैं आपको
आपको बताता हूँ कि भारत में अभी बहुत सी बीमा कंपनियां हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, वहां आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे एक दो तीन कम से कम 15-16 कंपनियां तो दिख ही रही हैं जो इस तरह की सुविधा प्रदान करती है। दो चार वो का हम नाम ले लें, आप देख रहे हैं यहाँ पे अविवा लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं, आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं, पीएनबी मेट लाइफ देख रहे हैं, आप एसबीआई लाइफ देख रहे हैं, आप स्टार यूनियन देख रहे हैं, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस देख रहे हैं, टाटा एआईए देख रहे हैं। तो इस तरह का लिस्ट है। आप किसी पर भी बीमा कंपनी से ये मायने नहीं रखता कि किस बीमा कंपनी से लिए हैं, मायने ये रखता कि वो प्रोडक्ट जो आपको दे रहे हैं वह प्रोडक्ट कैसा है, उसमें क्या क्या सुविधा है। आदमी क्या होता है, ज्यादातर हमने देखा है प्रैक्टिकल में कि लोग बीमा कंपनियों पे नाम पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें तरफ दिमाग कम रहता है। तो बिल्कुल नहीं, सभी बीमा कंपनियां जो हैं वो IRDA से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त होती है और किसी भी बीमा कंपनी में डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वह बीमा कंपनी जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, जो चीज दे रहे हैं, वो कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम आपको आगे ये भी बताएंगे आगे के वीडियोस में कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सिंपली अभी मैं चर्चा कर ही लेता हूं कि सबसे पहला चीज ये है कि टर्म इंश्योरेंस लेते में जो भी आप जानकारी प्रदान करें बीमा कंपनियों के, वो पूरी तरह से सत्य होना चाहिए। उसमें कहीं कोई ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज आपने छुपा लिया, ये नहीं बताया, आप बीमार है तो छुपा लिए, आपकी इनकम कम थी तो छुपा लिए, आपने कहा कि नहीं इनकम ज्यादा है। इस तरह की कोई बात आपको हिडन नहीं रखनी चाहिए। और इसी तरह बीमा कंपनियों के जो प्रस्ताव है उसमें तो कोई चीज हिडन होता ही नहीं है, लेकिन बीच के मीडिएटर्स जो आते हैं तो उनसे आपको सभी चीजों को ठीक से समझना चाहिए, ताकि वो बीच में कुछ ऐसी चीजें नहीं रहे जिसकी चर्चा करने के लिए वो भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी चीज जान करके और आप टर्म इंश्योरेंस का शुरुआत आप कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में पैसे की आमदनी शुरू कर दिए। तो ये पहला तरीका है टर्म इंश्योरेंस। इससे आप अपने परिवार में होने वाले किसी अनिश्चित घटनाओं से आप निश्चिंत हो जाते हैं और आपको ये आशा रहता है कि यदि ऐसा कुछ हुआ भी तो हमारे परिवार को कम से कम ये परेशानी नहीं होगी। तो यही आज का हमारा बताने का कार्यक्रम था। और इस वीडियो में जो बात हमने अभी कहा उसको आप ध्यान से सुने, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। तो आज यहीं तक के लिए आप सभी खुश रहें, अपने का ख्याल रखें और बाय बाय।